आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा स्नैक जो मैंने सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से बनाया है। बिल्कुल ज़ीरो ऑयल, यानी कि एक बूंद भी ऑयल की मैंने इसमें यूज़ नहीं की है और खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और डिलीशियस बनता है। और क्या चाहिए एक परफेक्ट स्नैक के लिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। इसके लिए आपको चाहिए होंगे 2 वाटी पानी के, यानी कि आप जितनी सूजी ले रहे हैं उसका डबल आपको पानी लेना है। अब इसमें डालना है नमक। पानी को बहुत अच्छे से बॉईल कर लेना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सूजी। मैंने मास्टर कुक की यूज़ की, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सूजी होनी चाहिए एकदम पतली वाली, बारीक वाली। अब गैस बंद करके जो सूजी हमने इसमें डाली है वो बहुत कंटिन्यूसली स्टर करके और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। नॉन स्टॉप हाथ चलाना है। अगर आप हाथ छोड़ देते हैं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। चाहे तो बाटी भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी बहुत गुठलियाँ बन जाए तो उसे तोड़ने के लिए। 5 मिनट तक इसे ऐसे ही ढककर रख दें ताकि सूजी अपनी स्टीम में अच्छे से कुक हो जाए। फिर से इसे अच्छे से मिक्स करके चेक कर लें कोई गुठलियाँ तो नहीं है तो वाटी से अच्छे से मैश कर लें। अब नींबू के आकार का एक गोला ले लें। इसे इस तरीके से अच्छे से मसल के सॉफ्ट वाला गोला बना लें। इस तरीके से इसे थोड़ा सा पैड कर लें। अब एक लिड की मदद से इसे प्रेस कर लें और एक बटन के मशरूम का शेप दे दें। बहुत सिंपल है लेकिन दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। अब इस शेप को फॉर्म करने के लिए इसे हम 5 मिनट के लिए स्टीम कर देंगे। गरम बॉयलर के ऊपर ये सारे पीसेस आपको स्टीम करनी है और जैसे ही ये अच्छे से स्टीम हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छे से फर्म भी हो जाते हैं, इनका शेप पक्का हो जाता है। अब एक बाउल में शेजवान सॉस लेके मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो इसे गोभी मंचूरी की तरह स्टर भी कर सकते हैं, लेकिन ये आसान तरीका है, ऐसे बहुत टेस्टी वे है इसे सर्व करने का। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें। ऐसी आसान रेसिपीज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।